बड़े सावरिया गिरने न देते भक्तों को अपने। हेलो 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 सिद्धेभ्यः मंगलम
भगवान् हरहन् मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वरा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् ऋहन्ताणि सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महात्म्यम प्रकाशा स्यात् प्रभावना। भगवान समंतभद्र स्वामी अपने ग्रंथराज रत्नकर्ण श्रावकाचार में प्रभावना अंग को परिभाषित करते हुए इस श्लोक को प्रदान करते हैं। अज्ञान तिमिरा व्याप्ति मपाकृत्य यथायथ। जो इस ब्रह्मांड में, इस लोक में अज्ञान है, उस अज्ञान को नाश करने के लिए धर्म के मर्म को, धर्म के सत्य को, धर्म की वास्तविकता को जिस चाहे प्रकार से दुनिया के सामने लाना, अज्ञान का नाश करना, धर्म को समझाना, यही वास्तव में प्रभावना हुई करती है। और आज मात्र बानपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए ये अद्भुत प्रभावना का कार्य आप
प्रत्यक्ष रूप से साक्षी होकर देखने का पुरुषार्थ किया, यह भी कहीं न कहीं जीव का सातिशय पुण्य का उदय ही हुआ करता है। क्योंकि वकील साहब, भले ही हम अन्य समय पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, पर भगवान की तीन लोक के नाथ की प्रभावना करने के लिए अगर हम पहुंचे हैं और हम निमित्त बने हैं, तो ये पक्का है आने वाले समय में हम भी कहीं उनके ही क्रम में पहुंचने वाले हैं। ये विशेष पुण्यात्मा का ही कार्य हुआ करता है कि जो तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ मुनि आदि की सभा, उनके आयोजन और उनके प्रत्येक कार्य के लिए प्रभावना पूर्वक जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले कहीं न कहीं उस प्रभावना अंग के माध्यम से अपने स्वयं के उस सम्यक दर्शन को दृढ़ करते। क्योंकि पहले दिन से ही यही समझने का वीरेन जी हम प्रयास कर रहे थे, भूतपूर्व अध्यक्ष ना, वही 11 साल पहले यही लगभग यही प्रांगण था, यही समय था। अंतर इतना था, वहाँ भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी थे, उनका संग था और उन्होंने इसी मंच से, पंच कल्याणक के इसी मंच से एक छोटी सी भावना भाई थी, एक छोटा सा सपना देखा था। कई सारी माताओं ने भी, कहाँ है अम्मा बैठी है बबलू भैया कि घर चली गई, पीछे बैठी है अम्मा। कई माताओं ने और गुरुजी ने जो सपना देखा था, ये अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ के स्थान पर एक उत्तुंग मान स्तंभ और 24 ही विराजमान हो। आज वह भगवान आचार्य भगवान का सपना और यहाँ के प्रत्येक नगरवासियों का सपना साकार हो गया। भले ही श्रेष्ठ कार्य होने के लिए कहीं न कहीं इंदु भाई बहुत सारे विघ्न आते हैं, और ये भी पक्का है बिना विघ्न के कोई कार्य हो तो उसका मजा भी नहीं आता। मजा भी तभी राजा भैया आता है जब कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिन्होंने लगभग 2.5-3 साल से इस पंचकल्याण गजरत के लिए तैयारी की, वास्तव में उनका सपना भी और गुरुदेव का भी सपना वह मानस्तंभ और वह 24 के रूप में साक्षात प्रतिफलित हुआ है। और उन्होंने तो एक ही 24 की भावना भाई थी, बानपुर वालों ने और नगर आसपास के सभी लोगों ने मिलकर 2-2 24 यहाँ पर विराजमान करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त किया, वह वास्तव में एक प्रशंसनीय उत्कृष्ट कार्य ही हुआ है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना प्रभावना के सम्यक दर्शन के एक अंग के अभाव में भी डॉक्टर सुधीर जी कभी भी किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं होता। नांगम मलम छेतुन, एक अंग भी अगर कम है तो वह सम्यक दर्शन निर्दोष नहीं है। इसलिए अगर किन्हीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो महाराज जी इतना सारा तामझाम करने की क्या आवश्यकता, एक कमरे में कहीं भगवान विराजमान होते, वही संस्कार होते, काम बन जाता। पर ध्यान रखना, ये मात्र पत्थर से पाषाण से भगवान बनाने की ही क्रिया नहीं है। कहीं न कहीं एक बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को भी परमात्मा बनाने के संस्कार इसी प्रभावना अंग से ही होते हैं। क्योंकि किन्हीं लोगों को जो देखने में आनंद आता है बाबूलाल जी, वह खाने में नहीं आता। क्यों माता? जो चौके में आप इतने 56 भोग 4, 5, 6 थालियां बनाते हो, क्या पूरा महाराज जी ग्रहण करते हैं? पर फिर भी क्या एकाध थाली में आपकी थाली दिखाना पूरी हो जाती है? क्यों? मुनिराज को तो बहुत थोड़ा खाना होता है, पर जो लोग देखने आए थे कोका के, क्यों ऐसा ही होता है ना, एक ही थाली दिखाई थी, उनके यहाँ तो कुछ बना ही नहीं था। भले ही महाराज सब थाली हटा ले, एक थाली भी पूरी नहीं रखे, पर दिखाने के लिए कोका के, जैसे वहां दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ये प्रभावना अंग भी ऐसा ही है। अगर तुमने इतने लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों खरबों का खर्चा किया है और महेंद्र नायक जी
अगर इन्हें भीड़ में से, इस हजारों की सैकड़ों की भीड़ में से एकाध व्यक्ति भी सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा तो पक्का मान लेना तुम्हारे लाखों करोड़ों एक किनारे है और उस एक भव्य का सम्यक दर्शन प्राप्त करना एक किनारे है। क्योंकि ये 3 लोक की गजरत यात्रा थी। ये ध्यान रखना, पुराने समय में जो ये बुंदेलखंड की खासियत परंपरा रही, मैं प्रयास यही करता हूँ कि अली भाई इसे आने वाले समय में भी चालू रहे। क्योंकि जैसे वर्तमान में भी ये देखने में आ रहा है, खेती जो होती है, आप लोग तो बहुत सारे खेती करते होंगे, देखी भी होगी, नहीं करते हो तो कई सारे किसान होंगे जिन्होंने खेती देखी होगी। खेती में वह बैल क्या करता है? बैल उस खेती के लिए जो भूमि को जोतता है, आज बैलों की संख्या कम क्यों हुई? कभी विचार किया संजू? समस्या ये है, व्यक्ति अनेकांत से और बुद्धि को विशाल करते हुए अपनी सोच को बढ़ाना ही नहीं चाहता। उसे मात्र दृष्टि में एक ही वस्तु दिखती है कि अरे ये जीव है, इसको ऐसा होगा, उसको ऐसा होगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है। आज बैलों की संख्या अगर मुकेश शास्त्री कहीं कमी हुई है तो मात्र और मात्र वह खेती में उसका प्रयोग ना होने के कारण। पहले प्रत्येक खेती में डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बैलों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उनको खिलाया पिलाया जाता था। आज ट्रैक्टर आ गए, बैल कसाईयों के पास जा रहे हैं। पहले जहां चाहे हर उद्यान में, हर कहीं ना कहीं तुम्हें हाथी देखने को मिलते थे। बुंदेलखंड के वासियों ध्यान रखना, अगर ये गजरत की परंपरा तुम लोगों ने बंद करा दी तो आने वाले समय में तुम्हें हाथी भी देखने के लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए उंगली उठाने से पहले ये निर्णय करे, अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास करे कि अगर आज वीरेन जी इस परंपरा की रक्षा नहीं होगी तो आने वाले समय में तुम्हें ये तिर्यंच भी देखना मुश्किल हो जाएंगे। जैसा है कुछ न कुछ परंपरा जो हमारे आगम में हमारे पूर्वजों ने बना के रखी है, उसके पीछे कहीं न कहीं तथ्य और कहीं न कहीं उनका विवेक है। हाँ, ये परम सत्य है, अविवेक से अति भारारोपण करना इसका तो निषेध है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते, सौधर्म समझे, हमने तो 7, 8, 10 लाख 20, 25 लाख दे दे, हमने हाथी घोड़ा महाराज पंडाल सबको खरीद लिया। भाई तुम सौधर्म बने हो, तुम पात्र बने हो, जितनी तुम्हारी योग्यता है उतना ही काम करे। तुमने महाराज कमेटी और मंदिर आदि को खरीद के नहीं रखा कि एक के साथ 50 फ्री भेटाल दो। भाई उसका तो निषेध नहीं होता, अली उसका निषेध नहीं करेंगे कि उस पर ज्यादा नहीं आदमी बैठा हो, वहां तो और सबके क्या करें, हम मना करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे ना, तो और नहीं 4 बैठा लो, उसका निषेध नहीं, पर हाथी का निषेध कर। ये जीवन में ध्यान रखना, निषेध करने से पहले व्यक्ति को विधि समझाने की आवश्यकता है, और विधि नहीं पता तो निषेध करते करते हम समाज के अपने कितने खंड खंड करते हुए चुटकी से बचे। कितने थे? करोड़ों की तादाद में थे, अरबों की तादाद में थे, आज मुट्ठी क्या चुटकी भर भी नहीं बचे। मात्र और मात्र कई कारणों का, कई साधनों का निषेध करते करते व्यक्ति ने अपने इस समाज को छोटा करने का प्रयास किया। छोटा करने वाला कहीं ना कहीं सोच से ही छोटा होता है, इसलिए अपनी सोच, अपनी दृष्टि को विशाल करते हुए इस प्रभावना अंग के साथ जो आज ये अद्भुत कार्य यहाँ 3 लोक के नाथ का रथ, गजरथ हमने यहाँ संपन्न किया। 3 लोक के लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, पर यह अद्भुत बात थी। 3 प्रांतों के लोग यहाँ पहुंचकर 3 लोक के नाथ की यात्रा को सुसज्जित कर रहे थे। यह अद्भुत कार्य था। क्योंकि ये ध्यान रखना, चाहे प्रतिदिन, क्योंकि आज तो आपने जतारा वालों के उस नवयुवक मंडल के दिव्य घोष को देखा, पर प्रतिदिन पहले दिन से लेकर रोज कोई ना कोई अपनी प्रस्तुति लेकर इस धर्म प्रभावना में जो जुड़ने का प्रयास किया था, ऐसे उन सभी सहयोगी संस्थाओं के लिए, क्योंकि एक एक का नाम लेता रहूंगा तो शायद पूरा समय, जैसे पत्रिका का पूरा मैटर नामों से ही भर जाता है, ऐसे प्रवचन का आशीर्वाद का समय पूरे नामों से ही भर जाए। इसलिए जिन नगरों से, जिन प्रांतों से, क्योंकि नगरों का भी नाम लेंगे तो भी फिर कोई नगर छूट जाएगा, इसलिए मैं
पूरे भारत देश से जो अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त मानता है, उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही भावना लेकर आप तीन लोक के नाथ सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनकी आराधना और उनकी भक्ति, उनकी प्रभावना में ऐसे ही संलग्न होते रहना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी भगवान विशेष का नहीं, अपितु ध्यान रखना कहीं ना कहीं वैभव ये 3 लोक के नाथ का वैभव था। तुम कह रहे थे ना ऐतिहासिक, महाराज जी उन पुराने ऐतिहासिक क्षणों को याद आने का समय आ रहा है, तब ऐसा हुआ था, ये ध्यान रखना। गुरु जी का ऐसा आशीष और ऐसी अनुकंपा हम संघ के ऊपर है कि गुरु ने एक ही बात डॉक्टर साहब सिखाई थी कि बेटा कहीं भी पहुंचना पुराना इतिहास रटना आवश्यक नहीं है, नया इतिहास रचने का प्रयास किया और आज एक नया इतिहास यहाँ पर साक्षात रचा गया। एक आबाल वृद्धों ने जो यहाँ सहयोग किया है, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं जानता, पर अभी फेरी में जो एक व्यक्ति सामने चल रहा था, नितिन तू बैठा था भगवान को रथ पर लेकर, कोई बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, पर राजेंद्र भाई कहाँ है? मर गया किधर गया? इधर आ, असं लवकर पळून चालत नाही, पुढे या, माग काय काम करायचं? तुमच्या महाराष्ट्राची माणसं बसून घ्या। ये अद्भुत बात थी। कोई रथ पर भगवान को लेके बैठा था, कोई चमर ढुला रहा था, कोई मुनि संघ की व्यवस्था कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, पर ये ध्यान रखना वह एक छोटा व्यक्ति भी मैं देख रहा था, प्रत्येक फेरी में वो आगे चल रहा था, वह कंकड़ तो बीन ही रहा था, पर कंकड़ बीनना बहुत बड़ी बात नहीं होती वीरेन जी, कंकड़ बीनना बहुत बड़ी बात नहीं होती। वह हाथी और घोड़े को लीद को उठाकर अलग कर रहा था। उस व्यक्ति को सबसे पहले आशीर्वाद है जिसने तुम्हारे गजरथ की परिक्रमा में सफाई की है, जिसने एक ने पंडाल की सफाई की है, उसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो धर्म प्रभावना में अद्भुत कार्य किया है, उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि बड़ों के नाम तो सबके हो गए, बड़ों के सबके नाम हो गए, जो प्रत्यक्ष सामने नहीं था उनको भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि फोटो खींचने वालों ने बहुत सारों ने, कोई ने घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर, पता नहीं भगवान के ऊपर भी बैठ के फोटो खींच ली। वो देख रहा था मैं। अब फोटो खींचने वाले भगवान को पीट करके सेल्फी खींचते, भगवान के ऊपर ही चढ़ जाते। क्या कर रहे हैं? फोटो के चक्कर में। पर सोचना वह व्यक्ति कितना अरुण भाई महान है, जो चलते हुए गजरथ में भी घोड़े और उस हाथी की लीद को अपने हाथ से उठा के अलग कर रहा है। क्या उस जीव की श्रद्धा होगी, क्या उस जीव की श्रद्धा होगी। एक ऐसे वह अन्य कुल में जन्मे वाले जीव की ऐसी प्रबल श्रद्धा है, ऐसा समर्पण है, तो तुम जैन कुल में जन्मे हो बानियों, तुम्हारे भीतर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, ये तुम्हें विचार करना चाहिए। क्योंकि भले ही हम हमेशा कहते हैं 3 लोक के नाथ है, और 3 लोक के नाथ कहते हैं। साक्षात आज ये दृश्य इस बानपुर की धरा पर, हस्तिनापुर की धरा पर था कि 3 लोक के जितने जिस कुल में जन्मे हुए जीव है, वे साक्षात धर्म प्रभावना में वह गजरथ देखने के लिए संलग्न थे। कोई साथ चल रहा था तो कोई मुनि संघ और भगवान के दर्शन करते करते अपने अनंत मिथ्यात्व को मिटाते हुए आने वाले समय में भद्र मिथ्या दृष्टि बनकर सम्यक प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा था। क्या जीव की श्रद्धा है। जैसे पहली बार उसने, बाबूलाल जी, जैसी पहली बार उसने वह हाथी के लीद को उठाया, मेरे तो आंखों में डॉक्टर साहब एक क्षण आंखें गीली हो गई। व्यक्ति अपने स्वयं के मल को देखकर नाक सिकुड़ता है। ज्ञानियों, एक क्षण उस धन्य भव्य जीव के बारे में विचार करना। हम अपने, कह दूं बुंदेलखंडी में नहीं, अपने मोड़ा मोड़ी की धोवे में तो नाक सिकड़ो थे, डायपर बदलवे में क्या करे। पर वह एक त्रियंश के मल को क्यों मात्र इसके लिए नहीं,
कहीं न कहीं वहाँ श्रद्धा समर्पण था। वह 3 लोक की मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनि और साक्षात 3 लोक के नाथ रथ से चलने वाले हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होने वाला है। ये ध्यान रखना। ये जैसे आज कार्य कर रहे हैं, चाहे वाद्य वृंद बजाने वाले हो, महाराज जतारा जहाँ जहाँ से आए हैं वे सभी वाद्य वृंद वाले हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जितने जीव संलग्न हैं, ये ध्यान रखना। जो आज मुनिराज और 3 लोक की प्रतिमा के उस यात्रा के लिए व्यवस्था बनाते हैं, ये कहीं न कहीं आने वाले साक्षात तीर्थंकर के विहार में आगे चलने वाले वायु कुमार के देव और दुमदुमी बजाने वाले अनेक जाति के देव बनने वाले हैं। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ तुमने काम किया है तो ये पक्का है आने वाली पर्याय वह सौधर्म कुबेर और विशेष देवों को प्राप्त पर्यायों को प्राप्त करने वाली हो सकती है, क्योंकि ये कल्पवासी देवों की पर्याय को प्राप्त करने वाले ही जीव ऐसे इस खोटे पंचम काल में कार्य करते हैं। क्योंकि प्रशंसा वास्तव में इन जीवों की करनी चाहिए, क्योंकि माँ जिनके घर में बहुत पैसे हैं, जो अपने बच्चे को कहीं बाहर रखकर पढ़ाता है, हजारों लाखों खर्च कर रहा है, जिसके लिए अलग से पढ़ाई करने के लिए कोई व्यक्ति टीचर लगा है, वो विद्यार्थी अगर कहीं क्लास में फर्स्ट आ जाए तो अनिल भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने अपने बच्चों को बाहर भेजा, पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त कर ली, पर उस बालक की वकील साहब पीठ थपथपानी चाहिए, उस बालक की पीठ थपथपानी चाहिए जिसके पास पढ़ने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, पड़ोसी की पुस्तक खरीद कर, घर में लाइट भी नहीं है, म्युनिसिपालिटी के उस लाइट के नीचे बैठकर जिसने पढ़ाई की हो और वो अगर परीक्षा में फर्स्ट आता है तो उसकी पीठ सबसे पहले थपथपानी चाहिए। पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, कोई केवली नहीं है, कोई साक्षात धर्म का फल मोक्ष भी नहीं दिख रहा है। पर ऐसे खोटे काल में भी जहां प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है, कोई केवली जैसा प्रोफेसर नहीं है, केवली जैसा कोई प्रोफेसर नहीं है, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी जैसा कोई टीचर नहीं है, हमारे सामने साक्षात उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी नहीं है, पर फिर भी ये सभा और ये समा ऐसा दिख रहा था कि शायद ये पंचम काल में ही चौथा काल उतर के आया था। जब पंचम काल में जब भगवान का रथ चल रहा था तो ऐसे इतने आनंद से नृत्य करते हुए सभी संलग्न थे। फिर चौथे काल में जब साक्षात तीर्थंकर का विहार होता होगा तो वह दृश्य क्या होता होगा, उस दृश्य की भी अनुभूति करने का प्रयास कर लेना, क्योंकि अभी भगवान का अभिषेक भी है और पुनः वहाँ पहुँचाना भी है। ये बहुत 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 धर्म का काम करते हो। क्या नाम है? भूरे। ये ध्यान रखना, बिना पुण्य के उदय के तुम्हारे हाथी के पेट पर 3 लोक के नाथ का रथ नहीं ठग सकता। ऐसे तो देश में हजारों सैकड़ों हाथी होंगे, पर विरले ही पुण्यात्मा होते हैं, वह तिर्यंच भी और उनको संभालने वाले भी कहीं न कहीं जो 3 लोक के नाथ को लेकर चलते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना और तुम्हारे कमरुद्दीन को और समझा देना, वो और मान जाए तो देखो ये जो परंपरा इस बुंदेलखंड की है ये हमेशा ऐसी ही चलती रहे। क्योंकि ध्यान रखना, मात्र इसके लिए नहीं, वो तो तुम्हें समय समय पे मिलता रहेगा। ये ऐसा पुण्य का उदय होता है जिसके निमित्त से आप अपने इस मनुष्य पर्याय को भी और पूरे जीवन भर के पापों को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर सकते हो। इसलिए यही तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है कि अभी तो एक ही हुआ है, आगे के लिए मना नहीं करिए, नहीं तो फिर सोच ले, ठीक है? आगे भी आते ही रहना। 3 लोक के नाथ का रथ अद्भुत हुआ करता है और तुम और तुम्हारा साथी वे पीछे पंडित खड़े। ध्यान रखना, अभी ये तो शुरुआत है, बंद नहीं करना, साथ है तो बहुत कुछ है। इसलिए ये ध्यान रखना, समय सबका हो गया है। जितने जितने जीवों ने, चाहे वह प्रशासन हो, क्योंकि प्रशासन की इतनी ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही कि पंच कल्याणक में एक भी
कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि किसी का कुछ गुम गया है, किसी की कुछ चोरी हो गई। और इतनी अद्भुत बात रही कि पंचकर्णक में किसी इंद्र इंद्राणी किसी पात्र का कोई सरदर्द की भी शिकायत नहीं आई। ये बहुत अच्छी बात हुई। और सभी प्रशासक पंडित वर्य और नगर पालिका हो, टीकमगढ़, ललितपुर, मेहरौनी, जहाँ जहाँ से जिन्ने जिन्ने, क्योंकि वे कहाँ गए, चूना वाले चले गए चूना लगा के। हिंदू ये मतलब चूना वाले हैं ना, तो चूना ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, खड़े हैं, अरे खड़े तो है, चूना नहीं लगाना, चूना ही लगाना है तो अपने कर्मों को चूना लगाकर भगवान की भक्ति और ऐसी गुरु की भक्ति करते हुए भैया से भी कह देना कि ये व्यक्तिगत किसी मेरा क्षेत्र नहीं है, ये तो शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र था और शांतिनाथ ही भगवान का क्षेत्र है। क्योंकि वीरेन जी इस बार आप भूत हो गए हैं, अगली बार महेंद्र जी भूत होंगे, हैं? वही तो कह रहे हैं, तुम भूत हो जाओगे, वे भूत हो गए थे, अब तुम भूत होगे, फिर अगली बार कोई और भूत होगा। भूत होने की सिलसिला तो चलती ही आ ही रही है। इसलिए हम भूतपूर्व होने की जगह भूत होने के पहले भूतनाथ के चरणों में नमस्कृत होते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए सच्ची भावना साथ अभूतपूर्व होने का प्रयास करना। क्योंकि यह अभूतपूर्व कार्य जो सबने मिलकर किया है, उन एक एक आबाल वृद्धों के लिए बहुत 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 आशीर्वाद है कि ये जो निर्विघ्न सानंद हमारी गजरत फेरी तक पंचकल्याणक संपन्न हुआ, कहीं न कहीं आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी का ही ऐसा अद्भुत आशीर्वाद था। कल तो शाम को ऐसा लग रहा था, महेंद्र सिंह ही है क्या बैठे, महेंद्र सिंह, ऐसा शाम को लग रहा था शायद कल फेरी के लिए हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। पर गुरुजी का जैसे ही आशीर्वाद, डॉक्टर सुधीर आ गया, दोपहर में तुमने ही देखा, चलने की हिम्मत नहीं थी, पर जैसे गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अपने आप वह रथ भी और मुनि संघ भी उत्कृष्ट तौर से यहाँ पर गजरत की इस विशेषता को हम प्राप्त कर चुके। क्या करें, इतने सपने बानपुर वालों ने, चाहे वह महिला मंडल हो, बालिका मंडल हो, चाहे सर्व साधु सेवा समिति हो, चाहे वह यहाँ आने से पहले जो अजय नेता थे संजू, वे फोन करके पूछ रहे थे कि महाराज कब आ रहा है, कब गजरत होना है, कब कंचलाणक होना है। उनमें तो इतनी जिज्ञासा थी और साक्षात वह जिज्ञासा का ही और उनके पुरुषार्थ मेहनत का ही ये फल है कि आज ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक पंचकल्याण गजरत महोत्सव हम सबने मिलकर निर्विघ्न संपन्न प्राप्त किया। क्या ये मात्र किसी एक दो का नहीं, अपितु सभी नगरवासियों का पुण्य का उदय था कि सभी नगरवासी, और मुनिराज तो बाद में पहुंचे। आप लोगों ने देखा क्या नितिन, मुनिराज तो बहुत बाद में पहुंचे, रथ में भगवान बहुत बाद में पहुंचे, पर ऐसी कड़कती हुई धूप में वह से हजारों लोग पहले से आकर बैठे थे। कहाँ 2-2, 3-3 मंजिल ऊपर खड़े होकर वह देख रहे थे 3 लोग के नाथ का। और मात्र नगरवासी क्या, मुझे तो लगता है आसपास के कई सारे नगरों से लोग मात्र 3 लोग के नाथ की यात्रा को, गजरत को देखने के लिए पहुंचे थे। उन सभी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारे पास होने पर भी वे इतना उत्कृष्ट कार्य, क्योंकि ध्यान रखना, वे अगर देखने के लिए नहीं होते तो सौधर्म कुबेर कहाँ है, बबलू भाई नारायण, तुम किसको लुटाते, लुटाने के लिए भी वे थे, इसलिए तुम लुटाते हुए ये उत्कृष्ट कार्य करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। सबके लिए यही आशीर्वाद है कि ये अद्भुत कार्य करते हुए जो हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये कार्य तो महेंद्र जी, अध्यक्ष जी, ये तो कार्य आपका था संघ को विहार करके लाने का, पर विदिशा वालों ने बनी बनाई खिचड़ी खिला दी तुम्हें। वे जतारा भी ले गए और जतारा से यहाँ भी लेकर छोड़ गए, उनको भूल मत जाना। क्योंकि जिन जिन जीवों ने उत्कृष्ट कार्यों में सहयोग किया है, जिनको लगता है कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमने सहयोग किया है, उन सबके लिए, चाहे संगीतकार हो, पुजारी हो, चाहे जितने जितने जीव है, मैं तो कह रहा हूँ एक पर्दे की कील टोकने वाला भी वह श्रेष्ठ है, जिन्होंने 3 लोग के नाथ की इस आयोजन को सफल बनाने का पुरुषार्थ किया है। ये ऐसा ही कार्य आने वाले जीवन में समय में करते रहे, क्योंकि ये धर्म का प्रभावना है, ये धर्म प्रभावना का साधन है। क्योंकि ये तो पक्का है
ये तो पक्का है महेंद्र जी। अब 3 साल से तैयारी चल रही थी, पंचकल्याण हो गया, गजरत भी हो गया, क्योंकि 3 महीने की जो पुरुषार्थ मेहनत आप सबने, समाज ने, और विशेष करके जो तुम्हारे निर्देशक बने थे, कई बार उनको भी और कई बार तुम्हें भी। क्यों महेंद्र जी? इंदु खूब सुनाई, जितनी भी सुनाई हो महेंद्र अध्यक्ष जी उत्तम क्षमा के साथ, क्योंकि व्यवस्था बबलू भाई तभी बनती है जब कभी नाना प्रकार से समझाना भी पड़ता है। अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को चाहे यहाँ बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, इन सबके लिए यही भावना है। महेंद्र जी क्षमा नहीं करोगे? क्षमा नहीं करोगे इंदु? कितने वर्षों से, 3 वर्ष से सपना संजो रहे थे, कभी मानस्तम बनेगा अम्मा, कभी 24 बनेगी, कभी अभिषेक होगा, कभी क्या होगा। आज सब कार्य पूर्णता की ओर है। हाँ, जो कहाँ हैं बबलू भाई? वे कक्कू ऊपर से देख रहे होंगे। उनका भी सपना था कि कभी यहाँ 24 और मानस्तम बने। मुझे विश्वास है अम्मा कि ऊपर से वह कक्कू भी देखकर खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारे ऐसे आने वाली पीढ़ी ने ये उत्कृष्ट कार्य किया है। और ये अभी पूर्णता नहीं है इंदु भाई, ये अभी पूर्णता नहीं है। ये तो पहला मंगल भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी ने किया था। ये तो अभी मध्य मंगल है। अभी तो क्षेत्र की बहुत सारी उन्नति होनी है और क्षेत्र को बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है, पर तभी संभव है जब सभी का सहयोग साथ में होगा। क्या पता, गुरु का सपना शिष्यों ने पूर्ण किया था। अब किसका सपना कौन पूरा करता है, कोई केवल ही जाने, भगवान ही जाने। पर अगर किसी प्रकार से वीरेंद्र भाई मुनि संघ के निमित्त से, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये समाचार जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करना। अगर कुछ उत्कृष्ट करना है तो कुछ कार्य सबके मन के नहीं हो सकते, और सबके मन के अगर करने के लिए बैठ जाए तो कभी तीर्थंकर भगवान का विहार भी नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखना, अगर किसी भी येन केन प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी को भी मन में अगर ठेच लगी है तो मुनि संघ के तरफ से, क्योंकि इंदु और महेंद्र मामा की तो शायद कोई ऐसा दिन ही नहीं गया होगा बबलू भाई कि कभी क्लास नहीं लगी होगी। शिवा दीदी तो क्या सोच रही होगी, हमारे पापा को ऐसे कह रहे, कहाँ है पप्पू बड़ा हो गया, कहाँ है पप्पू, रो रहा है क्या, कहाँ है, नोट गिन रहा होगा पप्पू। ये उत्कृष्ट कार्य जो सबने मिलकर किया है, इसलिए अगर किसी भी प्रकार से वीरेंद्र जी खबर पहुंचा देना। अगर मन वचन काय से मुनि संघ के निमित्त से कुछ त्रुटि रही हो, कुछ ऐसा कार्य हुआ हो, इंदु डांट पड़ी हो, महेंद्र भाई डांट पड़ी हो, बबलू भाई, तो उत्तम क्षमा, क्योंकि तीर्थंकर का विहार हो गया, तीर्थंकर का विहार हो गया। सब इंद्र भी अपने स्थान पहुंच जाएंगे और सबका अपना अपना गंतव्य, सबका अपना अपना स्थान नियत है। इसलिए सबको समाचार, भूत अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, पूरी समाज ऐसी ही एक सूत्रता से अगर काम करे तो उत्कृष्ट होता रहेगा। क्योंकि ये ध्यान रखना, 5 उंगली वीरेंद्र जी अलग अलग होती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मजोल, कोई पतली, पर जब तक ये 5 एक साथ नहीं होती तब तक मुख पर ग्रास भी नहीं जाता। ऐसे सिद्धालय के ग्रास बनने के लिए समाज को एकत्रित एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। समय बहुत हुआ, अभी भगवान का अभिषेक और शांति धारा हम सबको देखना है। रोने से इंदु भाई कुछ नहीं होने वाला। जो अब डांट पड़ी है सो ठीक है, क्षमा माताओं करोगे नहीं ना? जितनों को मन वचन काय से अगर कुछ कष्ट परेशानी हुई हो, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं किसी का अच्छा किसी को बुरा लगना, ये अरुण भाई होना स्वाभाविक है। अगर कृतकारिता अनुमोदना से मुनि संघ से कुछ आपको त्रुटि लगी हो तो वह व्यक्तिगत समझते हुए पूरे संघ को क्षमा करे।
क्योंकि साधु तो एक इंद्रिय से भी क्षमा मांगता है, तो साक्षात पंचेंद्रिय से क्षमा मांगने में कोई त्रुटि नहीं है। और विशेष अद्भुत बात तो ये है कि शांतिनाथ भगवान का अतिशय किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, हमने अपने साक्षात देखा है। वे 2 मुनिराजों के सानिध्य में होने वाला पंचकल्याण आज 7 मुनिराजों के सानिध्य में हो रहा है। ये अद्भुत बात नहीं, महाअद्भुत बात है। शायद 2.5 साल से इसीलिए रुक रहा था कि संख्या कम थी। जैसे ही संघ वृद्धि हुई और पास में ही वे मुनिराज वे पहुंचे, और आनंद सागर जी का तो कोई पता ही नहीं था। पर ये पुण्य का ऐसा उदय होता है कि तब भी 7 की संख्या थी। तब 7 मुनिराज और आचार्य, ऐसे मुनि आचार्य विशुद्ध सागर उनके 7 शिष्य, उनके सानिध्य में ये गजरत महोत्सव हुआ था। और इस बार 2 में कैसे होता, इसलिए शांतिनाथ भगवान ने 7 मुनिराजों को एकत्रित करते हुए जो ये अद्भुत प्रभावना का निमित्त बनने के लिए सहयोग प्राप्त किया। वे समत्व सागर हो, साक्ष सागर हो, चाहे वह निवृत्त सागर अनंग सागर क्यों ना हो, वे यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने समय में से समय निकालते हुए धर्म प्रभावना के लिए जो सहयोग किया, उनके भी लिए पुनः पुनः प्रति नमोस्तु के साथ यही भावना, कुछ उनके क्रियाओं में या उनके कुछ मान सम्मान में, क्योंकि देखना छोटा भाई भले ही है, पर जब उपसंग बनता है तो वह उपसंग संजू भाई बड़े महाराज बन गए हैं। वे हमें कह रहे थे बड़े, पर वे बड़े महाराज तो अब वे बन गए हैं। उपसंग संभालने वाले बड़े ही होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो उनके। क्योंकि माना कि कभी प्रवचन, अब टीकमगढ़ में रोज सुबह शाम प्रवचन कर रहे थे, अब यहाँ तो बेचारों को एक दिन छोड़ के प्रवचन करने पड़ रहे थे। अगर वो भी मिले तो मिले, निवृत्त सागर का तो नंबर ही नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। अगर उस कारण से कुछ त्रुटि रह गई हो तो उत्तम क्षमा के साथ पुनः सभी को समय पे, समय की बात के लिए समय पे मिलते। पप्पू क्षमा नहीं करोगे? खूब डांटा महाराजों ने, हैं क्या करें। उस कार्य को निर्वृत्त करने के लिए हम साक्ष्य को, इस भगवान को साक्ष्य मानते हुए समत्व भाव के साथ, जो प्रभु और गुरु के चरणों में प्रणत होते हुए, जो अपने भावों को सौम्य करते हुए, जो अनंगानंग कुमार के समान अपने धर्म की सुप्रभात करने के लिए पहुंचे हैं, ऐसे सभी भव्य जीवों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ समय पर समय की बात के लिए कह दूं, क्या पता कल पुनः यहाँ, क्या पता कल हम यहाँ रहे या ना रहे, हम रहे कि ना रहे कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ना पल का भरोसा है ना कल का भरोसा है। ये तो संजू भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो राजा भाई मात्र ये एक मात्र पन्ना है। ये जो भी हुआ ये तो मात्र एक पन्ना है। अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये अद्भुत कार्य सबने मिलकर किया। सबके लिए पुनः पुनः यही आशीर्वाद है। जिन्होंने अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त मानते हुए सहयोग किया, छोटे से बड़े सबके लिए आशीर्वाद के साथ, चंद पंक्तियों के साथ हम अपने बातों को विराम लेते हैं। क्योंकि यह अद्भुत कार्य ही, अभूतपूर्व कार्य ही धर्म प्रभावना के लिए निमित्त हुआ करता है। ऐसे अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बनने वाले सभी जीवों के लिए पुनः हम समय पर, पुनः समय पे मिलने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि अभी तो मध्य मंगल हमने समझा था। ये कोई छोटी सी कहानी नहीं है संजू भाई, कोई छोटी सी कहानी नहीं हो जो पल में खत्म हो जाए। कोई छोटी सी कहानी नहीं हो जो पल में खत्म हो जाए। कोई छोटा सा दीपक नहीं हो, कोई छोटा सा दीपक नहीं हो कि हवा के झोंके से बुझ जाऊं। कोई छोटा दीपक नहीं हो कि हवा के झोंके से बुझ जाए। कोई छोटी कहानी नहीं हो कि पल में खत्म हो जाए। मैं तो विशुद्ध सागर की वो हल्की बूंद हूँ यारो, साथ दो तो तूफान बन जाओ, साथ दो तो तूफान बन जाओ। समय पर, समय की बात के लिए समय पे चलना है। पंडित जी दयाचंद जी कहाँ बैठे? अच्छा, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। पंडित जी ऐसे ही परोक्ष रूप से धर्म प्रभावना के लिए निमित्त बनते रहना। यही जो जीवन भर आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के आज्ञा का पालन किया। इतने अस्वस्थ होने पर भी संजय, मैंने एक बार कहा कि आपको पहले भी आना है और आखिरी दिन भी आना है।
अस्वस्थ होने पर भी स्वयं की व्यवस्था से यहाँ पहुँचे हैं। सभी जीवों के लिए दोनों हाथों से पुनः पुनः आशीर्वाद है। वह विशुद्ध सागर की हल्की बूंद हो यारो, साथ दो तो तूफान बन जाऊं, साथ दो तो तूफान बन जाऊं। चाहे समत्व सागर हो, सोम सागर हो, प्रणत सागर हो, चाहे जितने मंच पे बैठने वाले हो, चाहे ब्रह्मचारी जितने लोग हो, चाहे साकेत भैया हो, चाहे जितने त्यागी व्रती हो, सबसे यही कहना है कि विशुद्ध सागर की वह हल्की बूंद हो यारो, साथ दो तो तूफान बन जाऊं, साथ दो तो तूफान बन जाऊं। समय पर समय की बात के लिए समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।